अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 पीर महल दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से गोजरा तक धुंध के बायस बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में धुंध के डेरे मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 पीर महल से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से गोजरा तक धुंध के बायस बंद है। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में धुंध के डेरे हैं, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 पीर महल से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से गोजरा तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। मुल्क में जाड़ा धूम मचाने लगा। बालाई इलाकों में शदीद ठंड आ गई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मरी और सवात में सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। लेह में पारा -3 और कालाम में -1 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में भी यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। कराची में भी मौसम सर्द हो गया। रात के वक्त पारा 19 रिकॉर्ड किया गया। सिंध के दीगर शहरों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। पेशावर और लाहौर में सर्द मौसम के साथ धुंध भी पड़ सकती है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क में जाड़ा धूम मचाने लगा है। बालाई इलाकों में शदीद ठंड आ गई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मरी और सवात में सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। लेह में पारा -3 और कालाम में -1 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में भी यकबस्ता हवाएं चल पड़ी हैं। कराची में भी मौसम सर्द हो गया। रात के वक्त पारा 19 रिकॉर्ड किया गया। सिंध के दीगर शहरों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। पेशावर और लाहौर में सर्द मौसम के साथ धुंध भी पड़ सकती है। डिचकोट शहर और गिरदोनवाह के इलाके गहरी धुंध की लपेट में हैं। शदीद सर्दी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर है। जानवर बीमार पड़ने लगे। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। डिचकोट के मौसम की बात की जाए तो डिचकोट और उसके गिरदोनवा के एरियाज़ जो हैं एक बार फिर से गहरी धुंध की लपेट में आ चुके हैं। हद निगाह बिल्कुल सिफर होकर आ चुकी है। आमिर अकब में सूरज मियाँ को देख सकते हैं कि वो बिल्कुल वाइट बाल की तरह नज़र आ रहा है, हालांकि काफ़ी दिन निकला है। इसके साथ अगर सड़कों पर ट्रैफिक की बात की जाए तो सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है और फैसलाबाद और उसकी जो सराउंडिंग मोटरवेज़ हैं वो रात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हदायत की जा रही है। इसके अलावा अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आज भी सहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी यही कहते हैं। इसके साथ अगर स्मोक और फोग के असरात की बात की जाए तो मुसलसल स्मोक और फोग से देही ज़िंदगी जो है इंतहाई मुतासर हो रही है। किसानों को की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, सब्ज़ चारे की किल्लत पैदा हो चुकी है। ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर से अफसोसनाक खबर देंगे। डिफेंस फेज़ 7 में गाड़ियों में तसादुम हुआ है। हादसे में जख्मी 6 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए। जहाँ बहक अफराद में 52 साला रुखसाना, 3 साला अनाया, 4 माह का हुज़ैफा, 28 साला मोहम्मद हुसैन, 26 साला सज्जाद, 22 साला आयशा शामिल हैं। गज़ा की सूरत हाल की बात करें तो इसराइल ने गज़ा को जहन्नुम बना दिया। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। अस्पताल और स्कूल भी महफूज नहीं। कत्ले आम रुकवाने की जिम्मेदारी सलामती काउंसिल पर आयद होती है। गज़ा में गैर मशरूत और फौरी सीज़ फायर किया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने OIC इजलास में खिताब करते हुए कहा कि गज़ा में फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की रियासत में गज़ा की सूरत हाल पर OIC और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत। इस मौके पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। गज़ा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ काबिज़ इसराइली फोर्सेस की जारहियत से पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने महसूर बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ
इसराइल की जारहियत और सफाकियत रोकने के लिए फौरी तौर पर आलमी ताउन में तेज़ी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन कॉज़ के लिए सऊदी अरब की काविशों की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा उमूर पर भी तबादला ख्याल किया और बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हट धर्मी बरकरार। नेतन्याहू का एक बार फिर गजा पर कब्जे का इरादा ज़ाहिर। हमास से जंग के बाद फ़लस्तीन में मौजूद अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। कहा हमास से जंग खत्म हुई तो खित्ते में किसी और को होना पड़ेगा। वहाँ कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी जो अपने बच्चों को इसराइल के खिलाफ नफरत सिखाए। इसराइली वज़ीर दिफा की लबनान को भी धमकी। कहा हिज़्बुल्लाह तनाज़े में दखल अंदाजी करे, गलती ना करे, वरना बैरूत में सूरत हाल गजा जैसी हो सकती है। अमरीकी अगर चाहते हो तो तुम्हारे खिलाफ दूसरे महाज बंद हो तो पहले फ़लस्तीन में जंग बंदी करो। हिज़्बुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह का खिताब। आलमी ताकतें जंग बंदी के लिए अमरीका पर दबाव डालें। इसराइल मासूम फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों को निशाना बना रहा है। तमाम फैसले अमरीका कर रहा है। इस्लामी दुनिया से ज़्यादा मगरबी ममालिक में होने वाले एहतजाज अपनी हुकूमतों पर दबाव डाल रहे हैं। मसला फ़लस्तीन पर तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद। इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी इजलास में शुरका ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। मस्जिद अक्सा को रेड लाइन करार दिया। इजलास में निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत मुतादिद सरबराहान शरीक हुए। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर उम्मत मुस्लिमा तशवीश में मुब्तला। रियाज में अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शुरका का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गजा में जारी जुल्म व जबर आलमी कवानीन का मजाक उड़ा रहा है। इसराइल फ़लस्तीनियों पर 7 एटम बमों के बराबर बारूद बरसा चुका। उन्होंने इसे मुस्लिम उम्मा के लिए फैसला कुन वक्त करार दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली कब्जे के खात्मे और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ की फराहमी को मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल करार दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गजा में जंगी जराइम पर इजरायली हुक्काम को कटहरे में लाने का मुतालबा किया। यहूदी फौज ने जुल्म बर्बरियत की हर हद पार कर ली। इसराइल को जंगी जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने काबिज रियासत को खबरदार कर दिया। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की भरपूर हिमायत जारी रखने और उनके साथ डट के खड़े रहने के आज़म का इयादा किया। गजा में सैहोनी फौज ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। शुमाली गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अस्पतालों को निशाना बनाया गया। इसराइली बमबारी के बायस अल-शिफा अस्पताल में सर्जिकल ऑपरेशंस मुअत्तल हैं। इनक्यूबेटर्स में मौजूद 45 बच्चे ऑक्सीजन की कमी के बायस दम तोड़ गए। हो सकता है हम सुबह तक जिंदा नहीं रह सकें। अपनी हुकूमत के जरिए हमारी मदद करें। गजा की अल-शिफा अस्पताल के अमले का बरतानवी डॉक्टर्स को पैगाम। बरतानवी डॉक्टर पैगाम पढ़ते हुए सिसकियाँ लेकर रो पड़ी। गजा में कत्लेआम पर मगरिब के हुक्मरान ना जाके अवाम सड़कों पर आ गए। बरतानिया में लाख अफराद ने इसराइली मसालिम और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुजाहिरीन ने शहीद और ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनियों के नामों की फहरिस्त के साथ एहतजाज किया और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। कनाडा में भी मुजाहिरीन ने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। गजा में बहते लहू पर दुनिया भर में मुजाहरे। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल सोसिएडाड के फैंस का एहतजाज। मद्दाहों ने खून में डूबा फ़लस्तीनी परचम लहराया। इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। और ख़बर शामिल करेंगे खेल के मैदान से तो आईसीसी वर्ल्ड कप के 44वें मैच में इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कौमी टीम की वर्ल्ड कप मुहिम नाकामी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्यों नहीं पहुंच पाया, जिम्मेदार कौन है? बोल के माइक पर शहरियों ने क्या राय दी, आपको दिखाते हैं। टीम ने परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दिखा रही जिस तरह हम सोच रहे थे, स्पेशली बॉलर्स का परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही इस बार। इसकी असल जो जिम्मेदारान है वो चीफ सेलेक्टर पर जाता है। ये हमेशा जो है इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है एडवर्टाइजमेंट में। कौम एक अपनी जो है नजरें इनके ऊपर लगा के रखती है कि ये अपने वतन के लिए कोई मेडल लेकर आए। बैटिंग के अंदर भी जो है वो हम यहाँ जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट थी, यहाँ इन पिचेस पर, इंडियन पिचेस के ऊपर जिस तरह के प्लेयर जाने चाहिए थे उस तरह से नहीं लेके गए। जो खेलने वाले लड़के हैं उनको आपने बाहर कर दिया गया। इस टीम में कब से खराबी है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जो लड़के इन लोगों ने सेलेक्ट किए हैं उसकी वजूहत भी होती हैं। एक नाकिस कारकर्दगी है, जो खिलाड़ी खेल नहीं पाते तो उनको बाहर किया जाए। खेल के तीनों शोबों में, बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग, तीनों में तसलसल नज़र नहीं आ रहा था। इंटरनेशनल लेवल ही नहीं है तो वो किस तरह ये उन तक पहुंच सकती है। वो जो
पाकिस्तानी एक तो टीम जो है ना उसमें इत्तेफाक वगैरह नहीं है, दूसरा ये कि इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट जो है ना उनका फॉल्ट है। जिस दिन टीम से सियासत निकल जाएगी ना उस दिन टीम हमारी जो है ना सही ट्रैक पे आ जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ अहम तरीन मैच में भी पाकिस्तान के नामी ग्रामी बॉलर्स ने मुकम्मल फ्लॉप शो पेश किया। इंग्लिश टीम की इनिंग्स के इब्तिदा में बॉलर्स सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सके। रन्स के सैलाब के आगे बंद बांधने में भी नाकामी ग्रीन शर्ट्स बॉलर्स के हिस्से में आई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में फतुहात से शुरू होने वाला पाकिस्तान का सफ़र नाकामी पर ख़त्म हुआ। बुलंदियों से पस्ती का फासला ग्रीन शर्ट्स ने इस कदर तेज़ी से तय किया कि फैंस तकते ही रह गए। इंडिया से लगने वाला शिकस्त का दाग धोने की कोशिश में बाबर 11 ने अगले 3 मैचेस हार कर सेमीफाइनल की अपनी राह खोटी की। वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी। ग्रीन शर्ट्स फाइनल 4 में भी जगह नहीं बना पाए। टीम की कारकर्दगी के पोस्टमार्टम के लिए पीसीबी हेडक्वार्टर में आइंदा हफ्ते से अहम मुशावरत का आगाज़ होगा। ज़राए के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने साबिक कप्तानों और साबिक क्रिकेटर्स से मुलाकातें करेंगे। टेक्निकल कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक से फीडबैक लिया जाएगा। वर्ल्ड कप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पुणे में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 306 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 307 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। मिचेल मार्श 177 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। डेविड वार्नर ने 53 रन स्कोर किए। स्टीव स्मिथ ने आउट हुए बगैर 63 रन की इनिंग्स खेली। मैच में कामयाबी के बायस ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन बरकरार रखी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप भी मुकम्मल हो गई। 15 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में मुंबई में न्यूजीलैंड और भारत टकराएंगे। दूसरे सेमीफाइनल में 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का टकराव होगा। भारत में जारी वर्ल्ड कप में इतवार को एक मैच खेला जाएगा। लीग मरहले के आखिरी मुकाबले में इंडिया और नीदरलैंड्स बंगलौर में मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। मेज़बान टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर होने के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। नीदरलैंड्स की टीम 10वें और आखिरी नंबर पर है। यहाँ शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान को 4 सद्दा के करीब आबाई गाँव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज़म खान सुबह पेशावर के मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। हुकूमत ने सूबे में 3 रोज़ की सरकारी शोक का ऐलान कर दिया। एक अहद तमाम हुआ, मुल्की सियासत का रोशन बाब बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज़म खान की नमाज जनाजा 4 सद्दा के करीब आबाई इलाके पड़ांग में अदा की गई। नमाज जनाजे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के निगरान वज़राए आला ने शिरकत की। IG पुलिस समेत आला हुक्काम और सियासी शख्सियात ने भी नमाज जनाजे में शिरकत की। आज़म खान गुज़िश्ता शब तबीयत बिगड़ जाने पर इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल किए गए थे। इन्हें हर्निया की तशखीस हुई थी। आज़म खान के इंतकाल के साथ ही निगरान हुकूमत और काबीना तहलील हो गई। सूबे में 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया गया। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सिर निगू रहेगा। सदर निगरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर की ताज़ियत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म बोले, आज़म खान ईमानदार और नेक इंसान थे। शहबाज शरीफ का मोहम्मद आज़म खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। निगरान वज़ीर आला की खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान ने दुआए मग़फ़िरत की। मोहसिन नकवी बोले, मरहूम की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध ने बुलंद दर्जात की दुआ की। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का अफसोस का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट का मरहूम को खराज तहसीन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की। निगरान वज़ीर आला आज़म खान का इंतकाल। निगरान सूबाई काबीना अज खुद तहलील हो गई। तमाम इंतजामी इख्तियारात गवर्नर गुलाम अली को हासिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने सूबे में पैदा होने वाले हुकूमती खला पर कानूनी टीम को मुशावरत के लिए गवर्नर हाउस तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर 3 नाम देंगे। इत्तेफाक ना हो सका तो इलेक्शन कमीशन को नामजदगी का इख्तियार होगा। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद उमर ने सियासत को खैर बात कह दिया। अपने ट्वीट में असद उमर ने लिखा, PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है जो कि मुल्क के मुफाद में नहीं है।
उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में अफगान बाशिंदे चमन और तुरखम बॉर्डर के जरिए वापस जा रहे हैं। 11 नवंबर को 2,957 अफराद अफगानिस्तान वापस गए। अब तक 2,17,355 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। कराची वालों के लिए बुरी खबर सामने आ गई। डेयरी फार्मर्स ने दूध मजीद महंगा करने की तैयारी कर ली। फार्म रेट 229 रुपये लीटर करने का मुतालबा कर दिया। फार्मर्स का कहना है कि कमिश्नर कराची के रेट को नहीं मानते, कीमत तब्दील ना करने पर वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। डिमांड है डेयरी फार्मर की। हम ये चाहते हैं हमारे साथ बैठ के, चाहे उसमें मीडिया के दोस्त भी बैठे, चाहे उसमें कमिश्नर कराची के भी बैठे, 229 रुपये हमने दिया हुआ है, जो जायज़ हमने 229 दिया हुआ है, जो डीसी मलीर ने 154 प्रोडक्शन पे साइन कर, डीसी मलीर ने, डीसी साउथ ने भी साइन करके दिया हुआ है, लेकिन उसको इग्नोर किया गया। जायका ऐसा कि मन को भाए, लोग दूर दूर से खाने आए। इस्लामाबाद में छुट्टी के रोज़ नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का रश। मशहूर बोंग पाए की दुकान पर भी बड़ी तादाद में शहरी नाश्ते के लिए मौजूद हैं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी के खाबे मजे में लाजवाब। नाश्ते में बोंग पाए, कुलचे और रोगनी नान, जो खाए फिर लज्जत के एहसास में खो जाए। हमें इनका शुक्रगुजार है कि हमें ये टेस्ट देते हैं और ये अच्छी चीज़ पकाते हैं। 2 नंबर ही नहीं करते, गलत चीज़ नहीं डालते, चीज़ 1 नंबर करते हैं। तारिक महमूद रावलपिंडी में 40 साल से दुकान पर पाए का नाश्ता लगा रहे हैं, जिनके ग्राहक घंटों लाइन में लगकर टोकन लेते हैं और पाए फजर के बाद मिलते हैं। तकरीबन 40 साल हो गए पाए लगाते हुए। ये है कि चीज़ें हमारी सारी मसाले खालिस होते हैं, अपने तैयार करते हैं, बस यही राज है इसका। फ्रेश माल होता है, ताज़ा माल होता है। मज़ेदार पाए, जो पाए पकाने में मसाले इस्तेमाल होते हैं, वो भी तारिक महमूद खुद बनाते हैं। जब ही तो मज़ेदार पाए खाने लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। इस रश को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाए कितने लजीज और जायकादार हैं। पाए बनाने वाले का कहना है कि फ्रेश मसाला जात और फ्रेश गोश्त का इस्तेमाल करने से ही ये ज़्यादा जायका आता है, और उनका ये भी कहना है कि जो खाना दिल से बनाया जाए तो उसमें लज्जत खुद ही आ जाती है। कैमरामैन सदम मलिक के साथ राव रिजवान, बोल न्यूज़, रावलपिंडी। और अभी आपको बताएं कि पसनी और शोमल बंदर के दरमियान ब्राइड्स वेल फंस गई। इस नस्ल की मछली माजी में भी पाकिस्तान से कई मौके पर रिपोर्ट हुई। 2022 के दौरान पाकिस्तान के साहिल के साथ इस किस्म के 4 वेल फंस चुकी हैं। ईरान में ब्राइड्स वेल के फंदे के बारे में भी हालिया रिकॉर्ड मौजूद है। टेक्निकल डायरेक्टर WWF मौज़म खान कहते हैं ये नस्ल बहरे अरब में शदीद ख़तरे में है, लेकिन हाल ही में बहरे अरब से इस नस्ल की एक बड़ी तादाद रिकॉर्ड की गई है। भारत साइबर दहशतगर्दी का मरकज़ बन गया। हिंदुस्तानी हैकर्स ने कनाडा और फ़लस्तीन के अकाउंट्स हैक कर लिए। कतर में इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में 8 भारतीय शहरियों को सज़ाए मौत सुनाने के बाद मुसलसल भारतीय हैकर्स कतरी साइट्स पर हमले कर रहे हैं। इसराइल और हमास जंग के आगाज़ के बाद हिंदुस्तानी हैकर्स ग्रुप ने हमास की वेबसाइट हैक करने का दावा किया है। पाकिस्तान के नाम एक और एजाज़। पाकिस्तानी खातून ने ग्लोबल टीचर अवार्ड जीत लिया। टीचर सिस्टर जैफ ने पसमानदा इलाके में बच्चों को तालीम देने का सिलसिला शुरू किया। सिस्टर जैफ को $10 लाख की इनामी रकम भी दी गई। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। जमान टाउन में पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुबैना मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। जख्मी डाकुओं से असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। गार्डन मिर्ज़ा आदम खान रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। रुझान में कच्चे के इलाके में पुलिस ने मुकाबले के दौरान 2 डाकुओं को हलाक कर दिया। मरने वालों में खतरनाक डकैत भी शामिल हैं, जिनके सर की कीमत 15 लाख रुपए मुकर्रर थी। बदनामी ज़माना डाकू सैफल खरखानी और उसामा खरखानी मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। DPO दोस्त मोहम्मद ने बताया कि पुलिस ने माची के इलाके में सैफल खरखाने की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। इस दौरान डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे दोनों डाकू हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में एलिट फोर्स के कांस्टेबल मोहम्मद अलीम भी जख्मी हुए।
खबर है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां जिला टांग में मुसल्लह अफराद के पुलिस पर हमले में SHO समेत 3 अहलकार शहीद हो गए, जबकि DSP समेत 4 अहलकार जख्मी हो गए। DPO टांग इफ्तिखार शाह ने बताया कि DSP चंद शाह की सरबराही में पुलिस अहलकार 11 साला बच्ची के अगवाकारों की तलाश में गाँव शाहनूर में मौजूद थे कि घात लगाए नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में थाना सदर के SHO अब्दुल अली, कांस्टेबल वहाब और मोहम्मद आलम जाँ बहक हो गए। हमले में DSP समेत 4 अहलकार जख्मी भी हो गए। पेशावर में बारात की गाड़ी पर फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फ़कीराबाद 4 सद्दा रोड पर फायरिंग से दुल्हा जख्मी हो गया और जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने जाए वक़्फ़ा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक वर्षा के आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ताहाल कत्ल के मुहर्रिकात सामने नहीं आए हैं। मैलसी में बारातियों की गाड़ी को तेज़ रफ्तारी के बायस हादसा ढुमकी नहर जा गिरी, जबकि गाड़ी में 5 नौजवान सवार थे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 3 नौजवानों की लाशों को निकाल लिया गया। 2 की तलाश जारी है, जिनकी तलाश के लिए ढुमकी नहर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी के मुताबिक तमाम लाशें मिलने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। रवा साल का 5वां पोलियो केस कराची से सामने आ गया। कराची के जिला शर्की में तर्जुमान वजारत सेहत ने 31 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना है कि मुतासरा बच्चे का ताल्लुक यूनियन काउंसिल गुजरा से है, जहां से रवा साल का चौथा केस भी रिपोर्ट हुआ था। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर तमाम ज़रूरी इक़दाम को यकीनी बना रही है। आगे बढ़ें और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन के करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गया। सिंध की सियासत में भी हलचल मच गई। नए इत्तेहाद बन रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वफ्द की कराची आमद, किंगरे हाउस में पीर पगारा से मुलाकात की। वफ्द आज MKM पाकिस्तान के मरकज़ भी जाएगा की कोशिशें। साद रफीक और आयाज सादिक की कराची आमद, सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात। नून लीग का वफ्द क्लिफ्टन किंगरी हाउस भी पहुंचा। पीर पगारा समेत मुस्लिम लीग फंक्शनल की आला क़यादत ने मुस्लिम लीग नून के वफ्द का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान इलेक्शन के दौरान मुस्लिम लीग को मुत्तहद करने और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। JDA रहनुमा पीर सैयद सदरुद्दीन शाह और पीर सैयद मोहम्मद राशिद शाह भी मौजूद थे। साद रफीक ने कहा, नवाज शरीफ के हुक्म पर पीर पगारा से मुलाकात करने आए हैं। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई है। JDA रहनुमा पीर सैयद सदरुद्दीन ने कहा, इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है, सियासी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा। नून लीगी वफ्द की एयरपोर्ट पर JUI रहनुमाओं से भी मुलाकात। दोनों जमातों के वफूद के दरमियान सिंध की सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई। नून लीगी वफ्द ने अल्लामा राशिद सोमरो से बरादर निस्बती के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। नून लीगी वफ्द आज MKM के मरकज जाएगा, जहाँ आइंदा इलेक्शन पर सियासी इत्तेहाद पर गुफ्तगू की जाएगी। कराची के नौजवानों के साथ इत्तेहाद हो गया, अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जालिमों ने नौजवानों का मुस्तकबिल बेच दिया है। कराची के लोगों को अपना सियासी फैसला दुरुस्त करना होगा। हमने इन बच्चों से इत्तेहाद कर लिया है, हमने अपने यूथ से इत्तेहाद कर लिया है कराची के, और कराची के यूथ से इत्तेहाद हो गया। हमें किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है। जालिम वडेरे हैं, ये तो खा जाते हैं, कराची के लोगों को जॉब नहीं देते, और ये वडेरों के जो जूनियर पार्टनर हैं, जो यहाँ से वोट ले लेकर इन वडेरों के कदमों में रखते रहें और कराची के नौजवानों की मुस्तकबिल को बेचते रहें, इन जालिमों ने तो इस शहर को कुछ भी नहीं दिया। अब तो लोग अपना फैसला, सियासी फैसला दुरुस्त करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे, जैसे उन्होंने बल्दियात में भी किया। IPP रहनुमा महमूद मौलवी कहते हैं, कोई जमात इलेक्शन में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में नून लीग के सलीम जिया ने भी उनकी हिमायत की। कहा, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल एक पार्टी ख़त्म नहीं कर सकती, इसीलिए नवाज शरीफ इलाकाई जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कादिर खान मंदोखेल ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की किंग पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रियों और तबादलों का गैर कानूनी हुक्म दिया, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। के अंदर MQM है, पीपल्स पार्टी है और दूसरी पार्टियां हैं। पंजाब में PMLN है, पीपल्स पार्टी है, IPP है, PTI भी है। तो इन चीज इसको मद्देनजर रखते हुए क्लियर मेजॉरिटी तो किसी को नहीं मिलेगी। इस दफ़ा जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, जो उसकी माशी हालात हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, उसको ख़त्म करने के लिए एक पार्टी का काम है ही नहीं। सही है, एक पार्टी ये काम नहीं कर सकती है। और नवाज शरीफ चाहते भी यही हैं
कि वो दीगर पार्टीज़ जो इस वक्त मेन स्ट्रीम में नहीं है, छोटी पार्टीज़ हैं, इलाकाई पार्टीज़ हैं, उनको साथ लेकर चलें, उसमें क्या हर्ज है। जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी नहीं लगा सकती है। चलो इलेक्शन कमीशन ने लगा ली है, लेकिन फिर एक रात में निगरान हुकूमत ने सिंध में तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और थानेदार से लेके आईजी तक सब ट्रांसफर कर दिया, मगर इलेक्शन कमीशन खामोश। एक जासूस का शानदार करियर इख्तिताम पर। आखिरी केस हल करने में जासूस को मुश्किलात का सामना। हॉलीवुड फिल्म मिस्टर मॉन्क्स लास्ट केस का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।